तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये ताली नहीं बजा रहा भाई साहब, बजा के कह रहा बजा तो रहा हूँ। हो गया ये। कब नींद से जागे, कब खो गए, आवाज दो हमको, कब नींद से जागे, कब सो गए। और दोस्तों ये बात सच है कि अगर हम अपने मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चों के लिए नहीं हैं तो सही में ये वजूद ही बेकार है यार। ये वजूद ही, सच कहना जुड़ कहना बताइए बात, ये वजूद ही बेकार। एक एक होता है धर्म, एक होता है अध्यात्म। कबीर ने कहा, तू कहे कागज देखन, तू कहे कागज देखिन, क्या कहा? कागज देखिन, तू कहे कागज देखिन, मैं कहूं आंखन देखिन। कबीर साहब पढ़े नहीं थे कभी स्कूल, लेकिन बहुत बड़े दार्शनिक थे। कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़, ये बड़ा हो गया लेकिन इसका किसी को कोई फायदा, कह दिया उन्होंने बहुत हजारों साल पहले। माटी का एक कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी थोड़े। देखिए धर्म सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं और हर आदमी अपने धर्म के हिसाब से उसका पालन, कोई गिरजा जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। मैटर धर्म का नहीं है, मैटर है अध्यात्म का। किसका है? देखिए इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर हमें ठीक होना है, अगर हमें नशा मुक्त होना है, तो तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या क्या हैं? एक तो है सामाजिक, क्या है? और एक है धार्मिक, और एक है आध्यात्मिक। एक चीज है, एक है, एक है जितने लोग नशा करते हैं, क्या इन्हें सामाजिक कहा जाए? हाँ जी। क्या इन्हें धार्मिक? तो भाई साहब इससे थोड़ी है, थोड़ी सी कर लो। क्या ये सामाजिक लोग हैं? क्या ये धार्मिक लोग हैं? जुम्मा नहीं पढ़ रहे बहुत सारे लोग, अरे भाई साहब, सच कह रहा झूठ कह रहा हूं? ये न दीन के, अरे भाई साहब जुम्मा ही नहीं पढ़ते, नशा लेने जा रहा हूँ समय के लिए, अरे भाई साहब कहाँ जा रहा है? शराब लेने। शराब पी के बड़ा पता ही नहीं जुम्मा निकल गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे कोई भी धर्म हो, वो उस धर्म का पालन, चाहे वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, कोई भी है, पालन, तो इन्हें हम, इस्लाम तो और भी सख्त है। इस्लाम तो, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? ना तो आप, ना आप, और भाई साहब फिर अगर दोनों आप ये नहीं है तो इसकी तो भूल ही जाओ। इसकी तो, भाई साहब आपके जीवन में जितने भी रिश्ते आएंगे, सुन लेना मेरी बात, क्या नाम है? आसिफ, हे राशि, ये तो बहुत खतरनाक आदमी भाई साहब, गुस्से है। आतिफ, हे राशि, मेष राशि होगी। आतिफ हो, आशिफ हो, अनुज हो, सब मेष राशि है। संबंध बनेंगे और बिगड़ जाएंगे। संबंध बनेंगे और, सच कहना जुड़ कहना हूं? हाँ संबंध बना तो लेंगे अच्छे से, लेकिन उतनी ही तेजी से, हाँ जी, एक छोटी सी चीज तुम्हें खत्म कर देगी। गुस्सा आ गया ना, शक आ गया आपके अंदर, तो आप तहस नहस। ये चीज क्या बता रही है? आपके पापा भी ये कह रहे कि ऊपर वाले कौन सी आफत के लिए मैंने पैसे लुटा दिए, बिल्कुल पूरी बिरादरी को खाना खिला दिया, हॉस्पिटल में पैसे बांट दिए।
जैसे आदमी पैदा हुआ, इसके पिताजी ने भाई तो नर्सों को, डॉक्टरों को, कर्मचारियों को 100 200 500 रुपए मिठाई के डब्बे, और वो भी करवा दिया, खाना पीना भी पूरी बिरादरी का। किस लिए? कि मेरा सहारा मेरी लाठी। उन्हें क्या पता मैंने आफत के पैसे बांट से। अब लग रहा है उनको मैंने तो, मैं ये कह रहा हूं संबंधों की बीमारी है। किसकी बीमारी है? मतलब हम किसी से संबंध, इतनी कच्ची बातें बोल देंगे कई लोगों को हम, कि लोग हमें इवेलुएट करेंगे ये आदमी कैसा है, ये इंसान है या जानवर। दोस्तों देखिए, इसका मतलब है पहली से 5वीं क्लास, इसका मतलब है 6ठी से, और इसका मतलब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हमने तो यहीं फेल हो गए। हम तो, आध्यात्मिकता का मतलब होता है मेरे संबंध अपने आप से, मेरे संबंध मेरे परिवार से, मेरे संबंध समाज से, और मेरे संबंध ऊपर वाला भी तुम्हारी कोई प्रार्थना कबूल। कोई कहेगा अपने मम्मी पापा की नौसिलिया, क्या कहेगा? हाँ, कभी तू सोचता ऊपर वाला मैं मान लूंगा और माँ बाप को नाराज करके ऊपर वाले के पास चला जाऊंगा। भाई साहब फिर मत कहना ऊपर वाले ने मेरी बात, वो एनओसी मांगेगा। क्या मांगेगा? किसकी? माँ बाप बीवी बच्चों के एनओसी लिया, 3 नहीं, भाई बहनों की छोड़। कितने लिया? हाँ बेटा, अभी तो शमी मंगल के यहां पर हूं। मैं सामाजिक रूप से भी बीमार हूं। देख लो आप यार, आप कितने ही ब्रिलियंट कहते रहो अपने आप को, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता यार। आप सामाजिक रूप से भी फेल हो गए। मान लो, कबूल कर लो इस बात को, मैंने कबूल किया कि मैं शक्तिहीन हूं। शक्तिशाली समझने की भूल मत करो अपने को। मैं शक्तिहीन हूं, मेरा जीवन झंड भंड। क्या हो? देखो, अगर मेरी तरक्की झंड करने से, स्वीकार करने से सही होती है तो मुझे फौरन कर लेना। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? ये दोस्तों बीमारी जो आपको लग गई है, आपको पता ही नहीं कि आप एक खास बीमारी से सही में पीड़ित हो आप यार, सही में पीड़ित हो आप। हमें अगर ठीक होना है, नशा मुक्त होना है, तो हमें हर पक्ष पर काम, कोई संसार का ऐसा काम नहीं है जो बिना उस्ताद के। भाई साहब मैंने एक उनका ग्रुप देखा किन्नरों का, इतने सख्त होते हैं अपने गुरु के लिए, इतनी सेवा करते हैं, उनकी इतनी सेवा करते हैं। सही में मैं इस बात को देख के बड़ा हैरान होता हूं कि अपने गुरुओं के लिए वो जान न्यौछावर करते हैं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूँ यार? वो पता नहीं कौन सी उनकी आप परंपरा है कि वो कहते हैं नहीं मेरे गुरु है, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, और तुम यहां से निकलते कहते हो इनकी बहन धंधा बना रखा, इनके बच्चे मरेंगे इन पे पड़ो। तो भाई साहब ये जो प्रॉब्लम है ना, आपको हर चीज, हर पे शक करना और हर को बुराइयों से देखना, यहां पर ये वाला पक्ष आता है, क्योंकि आपने यहीं पर फेलियर हो गए ना आप। कबीर जी कहते हैं, तू कहे कागज देखिन और मैं कहूं आंखन देखिन। कबीर जी कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन अध्यात्म उनका बहुत स्ट्रांग था, रिलेशन बनाने में वो बहुत दार्शनिक इंसान थे। वो जीवन को करीब से देखा, अपने फर्ज, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे से, जो इंसान अपनी इन चीजों को निभाता है, फर्जों को, कर्तव्य को सही में, और अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो इस यूनिवर्सिटी में, अगर अच्छा गुरु बनना है तो अच्छा शिष्य पहले, अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनता है। सच कह रहा हूं, क्यों नहीं बनूं? अगर एक अच्छे शिष्य नहीं हो तो आप अच्छे गुरु नहीं बन सकते। इस बात को आप समझ लो।